गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। देखिए, सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और आप सभी को आज मैं क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री मैथ का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। कैसा क्वेश्चन? और ये क्वेश्चन जो है अक्सर बिहार बोर्ड में पूछते रहता है और यहाँ पर देखिए, ये भाग देखकर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सब डर जाते हैं। ये वाला भाग देखकर यहाँ देखने के बाद उसे लगता है कि ये क्या लिखा हुआ है ना, और यहाँ देखकर वो क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है ना। लेकिन ये क्वेश्चन टफ नहीं बल्कि बहुत क्या है, आसान है। सिर्फ आप लोग गौर से देखिए, एकदम आसान करके दिखाएंगे और आप लोग को इतना समझ में आएगा कि फिर कभी भी नहीं भूल पाएंगे। बोलिए यस या नो? तो देखेंगे हम लोग इसको बनाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है? कहां से लोग डरते हैं? यहाँ से। ये जान लीजिए कि जहां से आप डर रहे हैं उसका कोई काम नहीं है। जहां से आप डर रहे हैं उसका कोई काम नहीं है। बस इतना दूर का ही काम है, इतना दूर का काम है और इतना दूर का काम है। सिर्फ ये क्या कह रहा है ना कि a प्लस बी का जो वैल्यू होगा, a प्लस बी का जो वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। इसका मतलब देखो, इधर के घुमा हुआ है ना, देखिए इसका मतलब समझ लीजिए, इधर के घुमा हुआ है ऐसे, तो जिधर के घुमा हुआ रहेगा वो बड़ा रहेगा। तो मतलब a प्लस बी किससे बड़ा है? 0 डिग्री से। इधर 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री से बड़ा कौन है? a प्लस बी। कौन है? यानी a प्लस बी का जो मान निकालना, देखिए लास्ट में लिखा है a और b का मान ज्ञात करें है, तो a और b का जो मान आएगा वो दोनों मिला के 0 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा। 0 डिग्री से क्या होगा? और 90 डिग्री से छोटा होगा। बोलो 90 डिग्री से क्या होगा? और 0 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा। बोलो यस या नो? हाँ, तो अब हम लोग इसको निकालें। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है? और इसका मतलब क्या हुआ? देखो ए देने बड़ा घूमल है, यहाँ देखिए गौर से देखिएगा, ये मुड़ी इधर से घुमाया हुआ, ऐसे किया हुआ ना, इसका मतलब है कि बी से कौन बड़ा है? ए बड़ा है। कौन बड़ा है? ए। यानी ए से देखो ये है ना, ए से जो बी है वो लेस देन है, मतलब छोटा है, ठीक है? और बी से ए जो है ग्रेटर देन है, यानी बड़ा है, ये कह रहा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से जो a प्लस बी है वो ग्रेटर है और a प्लस बी से ग्रेटर कौन है? 90 डिग्री। मतलब इससे बड़ा है ये और इससे बड़ा है ये, यानी a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। और इसका मतलब है कि a जो है किससे बड़ा है? b से। जिधर घूमल रहेगा वो बड़ा रहेगा। अब बताओ a और b में कौन बड़ा? a बड़ा और b छोटा। मतलब मान निकालेंगे तो a के मान ज्यादा आएगा और b के मान कम आएगा। बोलिए यस या नो? और यहाँ पर a प्लस बी का जो मान आएगा दोनों जोड़ के वो 0 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा। देखिए जब आंसर जब ला देंगे तो फिर एक बार और सेटिस्फाइड करेंगे कि आखिर में आया कि नहीं आया। बोलिए यस या नो? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है? तो अगला वीडियो जो बनाए थे उसमें बहुत सारा कमेंट आया हुआ था, है ना, कि आप जो बताते हैं इधर आ जाते हैं तो आपका चेहरा नहीं दिखता। यस या नो? तो अब हम लोग किधर बनाएंगे? पहले इधर बनाएंगे और जब इधर भर जाएगा तब हम लोग इधर आएंगे। बोलिए यस या नो? चलिए तो देखेंगे यहाँ सब लोग दिख रहा है सबको अच्छे से। अब इसको हम सोल्व करने वाले हैं, देखिएगा आप लोग गौर से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना? तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखेंगे। पहले क्वेश्चन में कह रहा कि यदि a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, मतलब डबल चीज दिया हुआ ना। तो हम क्या बोले थे कि यदि लिखा हुआ रहेगा तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? दिया हुआ है कि। तो सजा लें। बोलिए आप लोग सजा लें। थोड़ा सा आप लोग क्या करेगा, एनर्जेटिक रहिएगा, है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं? इसके बाद क्या लिखेंगे बताइए? बहुत अच्छे, लिखेंगे दिया हुआ है कि। क्या लिखेंगे? दिया हुआ है कि। क्या लिखेंगे? दिया हुआ है कि। क्या दिया हुआ बताइए तो जरा। देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ tan
एक क्या दिया हुआ, tan a प्लस बी, tan a प्लस बराबर कितना, √3, tan a प्लस बी बराबर √3। बोलिए यस या नो, यही ना दिया हुआ है। और एक और दिया हुआ, तो एक और हम ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं, आप लोग के कॉपी में जगह कम रहेगा तो एक ऊपर लिखिएगा एक नीचे लिखिएगा, ओके। हाँ, तो एक दिया हुआ tan a प्लस बी बराबर √3, तथा एक और ने दिया हुआ जी, और एक और क्या दिया हुआ बोलिए तो, देखिए और है तो तथा करिए या और एक और क्या दिया हुआ, आवाज में बोलिएगा, tan a माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ, बोलिए दोनों समझ में आया, यही ना दिया हुआ है। अब आप लोग एकदम सिंपल तरीके से यहाँ एंगल फार्मूला लगाइएगा। आप लोग को एंगल फार्मूला बताए थे कि tan 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान बताए हैं। sin 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री बताए हैं। cos 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री बताए हैं। चाहे cos हो, sec हो, cot हो, सबका 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का मान क्या किए हैं, बताए हैं। और जो अगर नहीं जानते हैं या नहीं देखे हैं तो मेरा एक वीडियो बना हुआ है इस पर, है ना, एंगल फार्मूला पर आधारित एक वीडियो बना हुआ, तो आप लोग वहां पर जाकर देखिए, है ना। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ गौर करेंगे आप लोग और जो जानेंगे वो बताएंगे आप लोग। tan a प्लस बी क्या लिखा हुआ, बराबर क्या है, √3। तो √3 देखना, इधर क्या है आपका tan, इधर क्या है, हाँ तो tan है तो इधर भी tan में ही देखना। tan में √3 किसका मान होता है, tan में √3 किसका मान होता है, tan 60 का, किसका होता है, तो tan 60 लिखेंगे। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, a प्लस बी बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री। बोलिए यस या नो, देखिए √3 किसका मान होता है, tan 60 का। अब देखो ये tan से ही tan क्या हो जाएगा, दोनों tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अच्छा बहुत सारा बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर कट कैसे जाता है, तो देखो tan के साथ 60 गुना में है, किसमें है, और बराबर के अगर हम इस साइड लाएंगे तो गुना वाला जो चीजें होती है वो किसमें आता है, भागा में। तो भागा का मतलब नीचे, तो ऊपर नीचे फिर कट जाता ना, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी काट सकते हैं। बोलिए यस या नो। अब जो ये आ गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसको लिखना है समीकरण फर्स्ट, क्या लिखना है, और अब इधर हल करिए, एक और दिन है तो इसको हल करिए। इसमें क्या लिखेंगे, tan है तो tan लिखेंगे, और इसके बाद आपका क्या है, a माइनस बी है। अब tan में ही खोजना है, tan में ही खोजना है कि 1/√3 किसका मान होता है, आवाज में बोलेंगे, tan 30 डिग्री का, कितना डिग्री का, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री। अच्छा आप लोग को अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल वैल्यू पता नहीं रहेगा तो आप नहीं बना सकते, इसलिए सबको एंगल वैल्यू क्या करना होगा, याद करना होगा। बोलो यस या नो। तो tan 30 डिग्री का एंगल वैल्यू क्या होता है, 1/√3। तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री रख दिए। बोलो यस या नो। अब फिर वही काम करेंगे जो हमेशा करते आए हैं, तो कर देते हैं, tan से tan क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको कर देना है समीकरण सेकंड। बोलिए इतना सबको आ गया समझ में, तो इतना आ गया तो बन गया और का, ठीक है। अच्छा अब गौर करना, a यहाँ प्लस में है और a यहाँ भी प्लस में है, b यहाँ प्लस में है और b यहाँ माइनस में। अगर कोई कटने वाला चीज होता है तो वो क्या होता है, माइनस प्लस। कटने वाला चीज क्या होता, एगो माइनस में है और एगो प्लस में हो तो डायरेक्ट कटता। बोलो यस या नो। तो अगर डायरेक्टली कटे तो वहां पर लिखना है समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड को जोड़ने पर। अब यहाँ समीकरण की भांति बनाना है। आप लोग को एक चैप्टर पढ़ाए हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। कौन समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें 3 समीकरण बताएं आप लोग को, एक विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन और तीसरा ब्रज गुणन। तो यहाँ कोई भी विधि प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमको कहा नहीं है कि कौन विधि प्रयोग करना, इसलिए हम लोग सबसे हल्का विधि विलोपन विधि प्रयोग करेंगे। कौन विधि, अब विलोपन विधि में सबसे पहले क्या देखना है कि बराबर कौन है। तो ए भी इसमें है और ए भी उसमें भी और बी भी इसमें और बी उसमें है, लेकिन अब ये देखना कि माइनस प्लस में कौन है। तो बी माइनस प्लस में है, देखो यहाँ बी प्लस में है तो यहाँ बी, तो बी कटेगा,
तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ इतना याद कर लेना आपको, ये वाला चीज जो अभी लिखने जा रहे हैं वो वाला चीज आप लोग को क्या कर लेना है, एकदम से याद कर लेना है। क्या लिखिएगा, देखिए लिखिएगा बाबू समीकरण। क्या लिखिएगा, ये समीकरण कौन शॉर्ट में लिखे हैं, बोलो कोई दिक्कत है? बहुत सारा बच्चा गड़बड़ा जाएगा, है ना, कहेगा सम्मी कुछ ही लिखे हैं, सम्मी, है ना, कोई कोई गाना वाला लिख देगा सामी, है ना। अब देखो यहाँ क्या लिखे हैं, समीकरण। क्या लिखे हैं, समीकरण फर्स्ट एवं, क्या लिखे हैं, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर, यहाँ पर देखिए एगो प्लस में बी है, एगो माइनस में, जब बी रहेगा कभी भी याद रखिएगा तो लिखना है समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर। आया समझ में? अब देखिए फर्स्ट क्या है बताइए तो आप, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यही ना है। और सेकंड क्या है वो भी बताइए तो जरा, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोनों को उतार लेना है और एकदम मजेदार लाइन एक बना देना है। बोलिए यस या नो? अब फिर वही बात जो हमेशा करते हैं, प्लस माइनस ये दोनों क्या दे देगा, कट जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा। अब बताइए ए और ए क्या हो जाएगा, 2a। यहाँ पर आप क्या लिखें, जोड़ने पर तो सिंपल तरीका तो जोड़ देना, कोई भी जोड़ लेगा। यहाँ ए के आगे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ रहता है, ए के आगे फिर कुछ नहीं है तो फिर एक छिपा हुआ है, और जोड़ने पर है तो एक और एक 2। एकदम सिंपल तरीका से बताएंगे, इतना आसान कर देंगे कि एकदम बनाने आ जाएगा, वहां सब लोग बना लीजिएगा। अगर नहीं बना के लाइएगा वो तुम्हारा भाग खराब होगा, ठीक है। अब ये देखिए 60 और 30 जोड़ना ही तो है, 60 और 30 90 डिग्री हो गया। अब फिर वही वाला काम करेंगे जो हमेशा करते हैं ना, कट रहा तो काट देना। देखो 2 से 90 कट जाएगा 45 बार में। बोलिए यस या नो? 45 दूनी। अब एक अब जो वैल्यू आ गया वो आपका आ गया कितना डिग्री, 45। देखिए आप नीचे लिखकर भी काट सकते थे, देखो कुछ लोग ऐसे काटते हैं वो भी सही है, हड़बड़ाना नहीं है। जैसे 2a बराबर 90 था, यही ना था, आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। a जो है आपका अल्फाबेट है और 2 जो है डिजिट है यानी नंबर है, इसको कह सकते हैं, ये भी नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, a बराबर, जिसमें a रहता है उसका वैल्यू कहाँ आता है, नीचे, यानी a का कोफिशिएंट नीचे आता है और ये 90 डिग्री ऊपर रहेगा। अब आप ऐसे भी काट सकते हैं 45 दूनी 90, तो फिर तो उतना ही आएगा। तो आप ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं। बोलिए यस या नो? बोलिए a का मान समझ में आया? और जब a का मान आ जाएगा तो विलोपन विधि में क्या था, पहले तो ये लिखना है और एक चीज और लिखे पड़ता है विलोपन विधि में। क्या लिखना पड़ता है वो आप लोग को याद करना पड़ेगा। यहाँ पर जब a के मान आ जाएगा आपको मान किसका किसका निकालना है, a और b दोनों का, a और b। तो हमको a का मान आ गया तब b का मान निकालना है ना, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा एगो लाइन ऐसे, समीकरण। क्या लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में, है ना। किसका मान, जिसका मान आएगा उसी के मान रखेंगे। किसका मान आया तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर। किसका मान रखने पर, a का मान। बोलो इतना लिख लोगे सब लोग कि नहीं लिख पाएंगे? क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर, a का मान रखने पर। किसका मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर, a का मान रखने पर। समझ में आ रहा? अभी थोड़ा नीचे कम दिखेगा आप लोग को, इसलिए हम थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ आप लोग सब लोग, तो फर्स्ट आपको कौन वाला था बताइए तो, फर्स्ट समीकरण फर्स्ट ही ना था, तो a का मान रखना न है, तो a के मान कितना आया है, तो समीकरण फर्स्ट ये वाला है, तो a के जगह पर कितना लिखेंगे, 45 लिखेंगे। बोलो आया समझ में? अब प्लस में कितना लिखेंगे, b लिखेंगे, अब बराबर में कितना लिखेंगे, 60 जो है वही लिखेंगे, सिर्फ a के मान जो 45 आया वो a के जगह पर 45 रख देंगे। बोलिए यस या नो? यस। अब इसके बाद क्या होने वाला है वो देख लीजिए। अब यहाँ पर बताइए 45 डिग्री, ये एक एंगल है और ये भी एक एंगल है, लेकिन b जो है ये अल्फाबेट है, तो इसको अकेले रखेंगे, b बराबर कर देंगे। b क्या कर देंगे, बराबर। इसके बाद ये बीटा लिख दिए हैं, b आप लोग लिखिए एकदम b, है ना। हमको b लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। b देखो ऐसे लिख देते हैं। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा,
इसके बाद क्या है, 60 डिग्री है, क्या है, तो पहले 60 डिग्री लिख देंगे, लिख दिए। इसके बाद क्या होता है, प्लस में जो 45 है उधर जाके किसमें हो जाएगा, माइनस में 45 हो जाएगा। बोलिए यस या नो, किसी को कोई दिक्कत है? 60 में से 45 घट जाए तो कितना डिग्री हो जाएगा, तब बोलो बी का भी मान आ गया कि नहीं। अब हमको क्या निकाले कहता था, ए और बी के मान निकाले कहता था ना जी, तो अंडरलाइन करके लिख देना। इसलिए ए बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री, बोलिए यस नो। और बी बराबर कितना डिग्री, 15 डिग्री, बोलिए यस या नो। तो बताइए ए और बी दोनों का मान निकल गया कि नहीं। अब जरा क्वेश्चन पर गौर करिए, बताइए तो एक कोई काम हुआ जी, जिससे बच्चे लोग डर रहे थे उससे कुछ काम हुआ? तो सारा स्टूडेंट इसको देख कर डरता है। अब जरा गौर करो, जो कह रहा था वो फॉलो हुआ कि नहीं। क्या कह रहा था कि a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो a के मान 45 और b के मान 15, दोनों को जोड़ दो 60 डिग्री हुआ। तो बोलो 0 डिग्री से बड़ा है कि नहीं। और a प्लस बी का मान 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, यानी एरा से 90 डिग्री बड़ा होना चाहिए। तो बोलो 90 डिग्री से छोटा भी है कि नहीं 60 डिग्री। और यहां भी देख लो कि a बड़ा होना चाहिए केकरा से, b से। तो देखो a बड़ा है कि ना b से, ये 15 और 45 बड़ा है ना। तो क्वेश्चन सेटिस्फाइड हुआ। समझ में आया आप लोगों को कैसे बनेगा, सब लोग को समझ में आया, सब लोग को समझ में आया तो एक बार ताली बजाइए, हम समझ जाएंगे समझ में आया है। बहुत अच्छे, थैंक यू बस। और आप लोग इसी तरह वीडियो को देखिए, बहुत सारा हम वीडियो बना रहे हैं, डेली लगभग 2-3 वीडियो डालेंगे। तो आप लोग जो भी क्लास 10th में पढ़ते हैं या क्लास 12th का एग्जाम देने वाले हैं, तो मैथ और हिंदी, कौन कौन विषय के लिए, मैथ, हिंदी और संस्कृत, ये तीनों विषय को पढ़ने के लिए है ना, हमारे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। YouTube चैनल का नाम यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट म्यूजिक, पर जाइए, RK सिन्हा लिखिए, आपको क्या मिल जाएगा, मेरा चैनल मिल जाएगा। वहां पर जाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हाँ सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अगर आपको और विशेष जानकारी प्राप्त करना है तो हमें फॉलो कर सकते हैं। कहाँ फॉलो करेंगे देख लीजिए, फॉलो कहाँ करना है आप लोग को, फॉलो करना है फेसबुक पर। कहाँ करना है, फेसबुक पर फॉलो करें। मेरा नाम है राजू श्री, सर नहीं बोलेंगे, क्या नाम है, राजू श्री के नाम पर फेसबुक पर फॉलो करिए, हम मिल जाएंगे। और वहां पर भी ये सारा वीडियो आपको मिल सकता है, वहां पर भी ये सारे वीडियो आपको प्राप्त हो सकता है, वहां पर भी देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।